स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज मैं आपकी डिमांड पर लाया हूँ यूनिलर्न दीक्षा डाइट की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है उसमें ऑफलाइन सत्र के कार्य कैसे करें उदाहरण के साथ, ताकि आप बड़ी आसानी से अपनी संदर्शिका बना लगें और इस सत्र को पूरा कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको मॉड्यूल 1.1.6 ऑफलाइन सत्र के कार्य दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहला भाग है पाठ्य पुस्तकों से जुड़ाव व अन्य शिक्षण संसाधन। अपने विषय में कक्षा 6 के पाठ्य पुस्तक को देखें और कोई एक पाठ चुनें। फिर कोई 2 बिंदु बताएं जहां इस पाठ को पढ़ाते समय आप बच्चों से सहयोग लेंगे या उनको खुद से कुछ करने का मौका देंगे। जैसा कि मैंने बनाया है, मैं आपको उसका उदाहरण बताता हूं, ध्यान से देखें। आपको भी रजिस्टर या नोटबुक में ऐसे ही कॉलम बनाने होंगे जैसे इसमें दर्शाया गया है। पाठ्य संख्या का नाम, पृष्ठ क्रमांक और ये अन्य कॉलम। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, ये मेरी संदर्शिका है। इस प्रकार आप रजिस्टर में अपनी संदर्शिका भी बना सकते हैं ताकि आप आराम से कार्य कर सकें। सबसे पहले पाठ संख्या व नाम। पाठ 4, जैसे कि मैंने कक्षा 6 में चुना है वस्तुओं का समूह बनाना, जो कि पाठ 4 है। पृष्ठ क्रमांक हो गया 26 और बच्चों से क्या सहयोग लेंगे और खुद से करने को क्या देंगे, उसमें लिखा है बच्चों के दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे खिलौने, पढ़ने की सामग्री आदि की सूची बनवाएंगे और सामग्री एकत्रित करवाएंगे। दूसरा देखते हैं वैचारिक विस्तार। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने समूह के शिक्षकों के साथ व्हाट्सएप पर इस प्रश्न पर चर्चा करनी है, इस सत्र में दी गई बातें किस हद तक हमारी कक्षाओं में संभव हैं। यह आपको अपने जो डाइट से जो आपके ग्रुप बनाए गए हैं उनमें आपको व्हाट्सएप पर चर्चा करनी है। तीसरा है खुद करने की बारी। इस मॉड्यूल का असाइनमेंट हर सत्र में थोड़ा थोड़ा किया जाएगा। पूरे मॉड्यूल के असाइनमेंट के लिए कृपया अपने विषय में कक्षा 6 से 8 की पुस्तकों से कोई भी एक पाठ चुन लें। ये जरूर याद रखें कि आगे के सत्रों के अंत में आने वाले असाइनमेंट इसी पाठ के होंगे, तो आपको वह पाठ चुनना है जिसमें आप आगे भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। इस पाठ को पढ़ना शुरू करने के पहले आप बच्चों से किन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं या प्रारंभिक कार्य दे सकते हैं जो उन्हें आगे आने वाली जानकारी समझ के लिए तैयार करें। उसमें भी आपको ऐसे 4 कॉलम बनाने हैं। विषय, कक्षा, पाठ्य क्रमांक और प्रारंभिक चर्चा का विषय जो हम बच्चों को दे जा सकते हैं वह। उदाहरण के लिए देखते हैं, आप भी अपना विषय चुन लें, जो भी आपका विषय है। जैसे मेरा विज्ञान है, कक्षा 6, पाठ्य क्रमांक 5 और मेरा प्रारंभिक चर्चा के विषय या कार्य जो बच्चों को दिए सकते हैं उसमें लिखा है रसोई में उपयोग आने वाले पदार्थ जैसे मक्खन, दाल, खनिज, अनाज, मसाले आदि के साथ होने वाले क्रियाकलापों की सूची जैसे छानना, बीनना, कूटना, पीसना, सब्जी फल धोना, चाय छानना, पानी फिल्टर करना आदि की सूची बनाना, देखना व उनके बारे में घर के सदस्यों तथा विद्यालय में साथी बालकों से चर्चा करना कार्य दिए जा सकते हैं। संभावित चित्र भी बनवा सकते हैं। आगे देखते हैं मेरी स्वयं की संदर्शिका। जैसा कि पहले भी कहा गया था कि स्वयं की संदर्शिका में हर बार आपको कुछ प्रश्न देंगे जिनका उत्तर आप अपनी समझ और अपनी परिवेश के अनुसार देंगे। हर सत्र के अंत में ऐसा ही करते रहने से धीरे धीरे आपकी एक ऐसी संदर्शिका बना लेंगे जो आपको अपने लिए होगी और स्कूल शुरू होते ही आप उसे अपने प्रयोग में ले सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर आप उत्तर बहुत सी संक्षिप्त में लिखें, लेकिन एक अलग नोटबुक बना लें, उसमें जितना विस्तार से लिखना चाहते हैं उतना विस्तार से लिखें। जैसे कि पहला है कक्षा में पढ़ाने के तरीके चुनते समय बच्चों के स्तर और ज़रूरतों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण 3 बिंदु जो मैं ध्यान रखूंगी या रखूंगा। उदाहरण के लिए जो मैंने लिखा है बता देता हूं। मेरे 3 बिंदु इस प्रकार के हैं। बालकों को मानसिक स्तर व शारीरिक स्तर का ध्यान रखते हुए उनके समझने योग्य तरीके का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है बालकों के अंदर बैठे हुए डर का कारण जानने का प्रयास करेंगे एवं उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। तीसरा है बालक के समक्ष स्वयं बोलने और गतिविधि में शामिल होने व आपसी चर्चा द्वारा किसी भी प्रश्न का हल निकालने हेतु मौके प्रदान करेंगे।
इसी प्रकार दूसरा था उसमें कक्षा में पढ़ाते समय बच्चों की भूमिका के बारे में जो मैं ध्यान रखूँगा या रखूँगी, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें कौन कौन सी हो सकती हैं जो मैंने लिखी है, बोल के बता देता हूँ। बालक विषय वस्तु से संबंधित कार्य, क्रियाकलाप या गतिविधि करने के लिए तैयार बने, तत्पर बने, समझ नहीं आने पर संभावित प्रश्न पूछे एवं उस पर तर्क भी दे सकें। आशा करता हूँ आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी ताकि आप अपना आराम से मॉड्यूल पूरा कर सकें। इसी प्रकार आप अन्य मॉड्यूल के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको उसमें भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर भी ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।